राधे राधे। हरे कृष्ण। सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय। ब्रिज भूमि की लाडली, प्रेम लीला की अधिष्ठात्री श्री राधा जी के दिव्य जन्म उत्सव के पावन अवसर पर आप सभी प्रिय भक्तों और श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का यह दिन वृंदावन की गलियों में अनोखी आभा और अलौकिक आनंद लेकर आता है। यह वही दिन है जिसे प्रेम और भक्ति का दिव्य उत्सव माना जाता है। श्री राधे जी के जन्म उत्सव की कथा सुनते ही मन का प्रत्येक कोना भक्ति रस से भीग जाता है। आइए आज हम सब मिलकर इस पावन कथा में डूबें और राधा कृष्ण के उस अनंत प्रेम का अनुभव करें जो संसार में सबसे ऊंचा और शुद्ध माना गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण जो स्वयं पूर्ण भगवान हैं, वे भी क्यों राधा के बिना अधूरे लगते हैं? क्यों ब्रज में कृष्ण से पहले हर कोई राधे राधे पुकारता है? क्यों हर भक्त की जीवा पर पहले राधा जी का नाम आता है और फिर श्री कृष्ण का? आज हम आपको सुनाएंगे श्री राधा जी के जन्म की अद्भुत कथा, उनकी बाल लीलाओं का रस, श्री कृष्ण के संग उनकी अनूठी प्रीत और राधा अष्टमी के इस पर्व का गहरा महत्व। वह प्रेम जो अनंत है, जो निर्मल है, जो केवल राधा कृष्ण का है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यता अनुसार इस खास दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा की जाती है और उन्हें उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से साधक को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन है राधा रानी, जिनके लिए राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। जहाँ कृष्ण वहाँ राधा, राधा बिना श्याम है आधा। ये दो शब्द नहीं बल्कि एक नाम है जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राधा वो नाम है जिसमें श्री कृष्ण समाये हुए हैं और योगेश्वर कृष्ण की प्रेरणा और आराध्य शक्ति है राधा, जिसमें भक्ति का संपूर्ण योग समाहित है। आज के समय में श्री कृष्ण और राधा रानी अपने अटूट निस्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। मान्यता अनुसार जब भगवान शंकर और माँ पार्वती के मन में विपरीत रति की इच्छा हुई थी, तब भगवान शंकर भी राधा रानी बने थे और माँ पार्वती श्री कृष्ण बन गई थी। वहीं भगवान शंकर ने राधा रानी के रूप में रास रचाकर एक खास उल्लास दिया था, जो राधा अष्टमी के महत्व को बहुत दृढ़ बनाता है। कहते हैं कि राधा रानी धरती पर श्री कृष्ण की इच्छा से ही आई थी। माना जाता है कि जन्म के 11 महीनों तक राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी और कुछ दिन बाद वह बरसाने चली गई थी, जहाँ पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। कहते हैं राधा रानी वृंदावन धाम की अर्धेश्वरी हैं। वही वृंदावन से 43 किलोमीटर दूर बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा रानी लाडली सरकार स्वरूप में विराजती हैं। राधा रानी का दरबार श्री जी दरबार के रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि राधा रानी अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का भी वरदान देती हैं। परंपरागत रूप से राधा अष्टमी मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण के विग्रह पूर्ण रूप से फूलों से सजाया जाता है। राधा अष्टमी वह दिन है जब भक्त राधा रानी के चरणों के शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं,
क्योंकि दूसरे दिनों में राधा जी के पैर ढके रहते हैं। राधा अष्टमी भगवान और मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ दैवीय प्रेम बंधन को दर्शाता है। राधा अष्टमी उत्सव भारत के प्रसिद्ध जन्माष्टमी उत्सव के 15 दिनों के बाद मनाया जाता है। आमतौर पर बरसाने के पवित्र राधा कुंड में स्नान करना निषिद्ध है, लेकिन राधा अष्टमी के दिन भक्त राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लेने के लिए मध्य रात्रि तक कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, ताकि वह अपने आराध्य के दिव्य प्रेम और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। बरसाना को ही श्री लाडली जी की स्थली माना जाता है। आइए सर्वप्रथम जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। राधा अष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। पूजा घर को अच्छी तरह साफ करें और गंगा जल छिड़कें। इसके बाद एक चौकी पर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर राधा रानी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। राधा जी के सामने मिट्टी या तांबे के कलश में जल, सिक्के और आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। इसके बाद राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें जल चढ़ाएं और फूल, चंदन, धूप, दीप, फल आदि चढ़ाकर पूजा करें। विधि विधान से राधा जी की पूजा करें और श्रृंगार करें। राधा रानी को प्रसाद चढ़ाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उन्हें प्रसाद के रूप में फल और मिठाई के साथ तुलसी दल भी चढ़ाएं। पूजा के अंत में राधा कृष्ण की आरती करें। आसपास के सभी लोगों में प्रसाद बांटें। पूजा के दौरान राधा रानी के मंत्र ओम ह्रीं राधिकाय नमः का जाप करें। इसके साथ ही आप श्री राधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इससे राधा रानी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्रकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषण भानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण बल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्रकट्य श्री वृषण भानुपुरी यानी कि बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाय स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। आइए अब राधा अष्टमी की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? कहिए, वे वेद कन्या है या देव कन्या अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें?
कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने में मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चित्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थीं। उनके ही गर्भ में सुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उन्हें सुनाइए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करें। ध्यान, वाद्य, आद्य आदि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी भक्त शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयम चित होकर उनकी पूजा करें। जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत्त हैं, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अधिक मधुर है, उन अव्यय सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरण अर्पण है। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालिग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दलचित होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें।
दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री कृष्ण राधा को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावनपुरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्य हैं, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं। उन श्री राधा जी का को जो भजता है, मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जाप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निसफल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी है तथा ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कर्मार्थी पूर्णकामी हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण्य होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है, तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज आपने श्री राधा रानी जी के जन्म, उनकी अद्भुत लीलाओं और श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य प्रेम का श्रवण किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, सच्ची भक्ति निर्मल होती है और सच्चा समर्पण राधा जैसा होता है। जैसे राधा जी ने अपने जीवन का हर क्षण केवल श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, वैसे ही यदि हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें, तो हमारा जीवन भी सार्थक और आनंदमय बन सकता है। अब इस कथा का समापन करते हुए मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, यदि आपको यह कथा सुनकर आनंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल भक्ति धारा वर्ल्ड को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। यदि मेरे वचनों में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं श्री राधा कृष्ण और आप सभी भक्तों से हृदय से क्षमा चाहती हूँ। फिर से मिलती हूँ नई धार्मिक स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।